फिर इंडाइसिस का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने का, और वापिस इंडाइसिस का रूल कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करो, जेड मिल गया, खत्म। कम ऑन गाइस, देख लो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 256 इंटू 256, क्या दिख रहा है आपको, दोनों का बेस सेम है 256, है ना। तो पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे, 0.16 प्लस 0.09, मतलब ये क्या हुआ 256 रेस टू 0.25। अब देखो ये देकर आपको इसका पूरा एक्सप्रेशन का आंसर पूछा था, पहले तो प्राइमरी स्टेप हमने वही की कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड किया, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 256 रेस टू 0.25। आप में से अगर किसी को ये लगा भी होगा ना, अरे सर डी से मैच कर गया, तो मनी मन हंस के अपने आप को ऐसा करके छोड़ देना, जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। तो ये 256 रेस टू 0.25 है, रेस टू, ये 256.25 है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो गाइज दोनों को सेम मत बोल देना, ये पूरी तरह गलत आंसर है। तो सर फिर आंसर क्या है ये, फिर इससे तो मैच हो नहीं रहा है, तो और सिंप्लीफाई करो ना यार, और सिंप्लीफाई करो। मुझे बताओ 256 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें सब क्या दिख रही है, 4, 16, 64, यानी 4 की पावर से, 4 की पावर से ये 4 रेस टू 2, 16, 4 क्यूब 64, यहाँ तक तो सबको पता होता है। तो यार ये 256 भी क्या होता है, 4 रेस टू 4 होता है। क्या 256 को हम 4 की, हमें बाकी ऑप्शन से हिंट मिल ही रहा है कि 4 की पावर से तुम 256 को 4 रेस टू 4 लिख सकते हैं, पूरी तरह लिख सकते हैं। एंड 0.25 को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो 0.25 भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/4 लिखोगे तो चीजें थोड़ी सी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो अगेन आपको क्या दिख रहा है, 4 की 2 पावर है, 4 भी है 0.25 भी है, तो 4 रेस टू 4 इंटू 0.25 कितना होता है 1। मैंने अभी आपसे कहा कि 0.25 मतलब ही क्या होता है 1/4। तो अगर मैं मान लो 1/4 लिखता है यहाँ पे 0.25 की जगह, तो 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, देखो 4 4 कैंसिल, सीधा 1। या फिर आप 4 इंटू 0.25 भी करो तो भी 25 4 100, लेकिन 0.25 है ना तो 1 आएगा। तो 4 रेस टू 1 और 4 रेस टू 1 क्या होता है 4। तो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर गाइस, ना कि डी। समझा। तो बहुत स्टूडेंट जो ये सोच रहे होंगे ना, सिर्फ ये देखकर बिल्कुल मत सोचना, बुलाना मैंने कैसे टपली देना खुद को कि इतना गलत कैसे सोच सकता हूँ यार मैं। चलो 25 रेस टू 7.5 इंटू 5 रेस टू 2.5 डिवाइडेड बाय 125 रेस टू 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे, x। ऑफकोर्स ये जो क्वेश्चन मार्क है वही हमें निकालना है। अगेन गाइज अगर आप ठीक से देखो तो आपको सारी वैल्यूज बेस में अलग दिख रही होगी, लेकिन सब में एक रिलेशन है, और आपको समझ ही गया होगा कि क्या रिलेशन है। ये सारे जो बेस आपको दिख रहे हैं ये 5 की पावर से, मतलब भले ही ये दिखने के लिए अलग दिख रहे हैं लेकिन हम इसको एक कर सकते हैं, समझे, हम इसको एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 25 को हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर रेस टू 7.5 इंटू 5 रेस टू 2.5 एज इट इज, ये डिवाइडेड बाय को ऐसा लिख लेते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 125, 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब रेस टू 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क यानी x। समझ रहे हो, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ही है, डिवीजन डिवीजन ही है ना। डिवीजन को बस मैंने अपॉन के फॉर्म में लिख दिया, सो आपको थोड़ा इंटरप्रेट करने में इजी होगा। और 25 को 5 स्क्वायर लिखा, 125 को 5 क्यूब लिखा, खत्म। अब मुझे बताओ ये दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 5 रेस टू 2 इंटू 7.5 15, 5 रेस टू 2.5, अगेन इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 इंटू 1.5 कितना होगा 4.5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था गाइस, जब भी बेस सेम दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन कर लो, और जहाँ डिवीजन है सब्ट्रैक्शन कर लो। यहाँ हमें दोनों दिख रहा है, तो जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है उनको पहले मन ही मन ऐड कर लो, यानी 15 प्लस 2.5 कितना होता है 17.5, 17.5 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, और उसमें ये 4.5 माइनस कर लो, तो 17.5 माइनस 4.5 कितना हुआ 13। तो गाइस ये अगर पूरा एक्सप्रेशन में देख लूँ तो क्या बन गया 5 रेस टू 13। जिसको डायरेक्ट नहीं आ रहा है टुकड़ों में करो, मतलब पहले वो इसका जो न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है 5 मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन बेस ले लो और ये 17.5 लिख लो अपॉन 5.45, अगेन कॉमन बेस है 5 कॉमन ले लो और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, क्योंकि
डिवीजन है, तो घूम फिर कर वही आया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5^13 5x, कौन सी प्रॉपर्टी, इक्वालिटी वाली, इक्वालिटी दिख रही है, यस, दोनों का बेस सेम दिख रहा है, यस, देन देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल, यानी 13 इज x इज 13, और वही क्वेश्चन मार्क जिसको हमने x बोला था वो निकालना था, 13 इज द आंसर, ऑप्शन सी। चमका गाइस, बहुत आसान, कम ऑन, चलो देख लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चन आप, अगेन मैंने कहा विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर,